सबको स्वागत करता हूँ। सबको जय मसीह की। यूट्यूब फेसबुक में जितने भी आप सब लोग फॉलो करते हो, जितने भी आप सब लोग देखते हो और ऑलरेडी आप लोग जुड़े हो और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर रहे हो, इसी वजह से और दूसरे घर तक, परिवार तक और हर एक मनुष्य तक ये सुसमाचार, प्रभु परमेश्वर का जो सुसमाचार है, जो स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराव को जो संदेश है, आज हर एक यीशु को मानने वाला व्यक्ति, चाहे पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, म्यूजिशियन को हो और जो कोई भी हो, सब लोग प्रचार कर रहा है। ये प्रचार आप सबके लिए परमेश्वर का प्रचार है। हर एक जातियों में, हर एक घर में, हर एक जगह में प्रचार परमेश्वर करवाना चाहता है, जो कि जिसका द्वारा आप बच सको, जिसका द्वारा आपका उद्धार हो सके, जिसका द्वारा आप परमेश्वर का वचन का साथ मजबूती का साथ जिंदगी को बिता सको। इसी कड़ी हम लोग आज जो अध्याय में बात करेंगे, ये अध्याय जो जेनेसिस का अध्याय है, उत्पत्ति का अध्याय है, जो कि मूसा ने लिखा है। पवित्र आत्मा का अगुवाई से परमेश्वर बताया, मूसा ने लिखा और मूसा इस्राएलियों को संबोधित किया है। इस दौरान ये प्रचार को 5 नंबर अध्याय को आज समझेंगे, 5 नंबर अध्याय को आज जानेंगे और इसका वचन का साथ खुलासा होंगे। सबको स्वागत करता हूं और एक बार भी आप लोग जितने हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे कि हर एक इंसान तक पहुंच पाए, हर एक इंसान तक प्रभु परमेश्वर का वचन समझ में आए, समझ सके। तो प्रभु यीशु का मीठे नाम से सबको स्वागत करता हूं। चलो, उत्पत्ति का जो अध्याय है, आज जो अध्याय हम लोग देखेंगे, जो कि उत्पत्ति का 7 अध्याय, 2 नंबर अध्याय, 7 नंबर वचन तक हम लोग पिछले 4 एपिसोड में 4 जो अध्याय था जेनेसिस का, वो हम लोग पढ़े हैं, उसको सीखे हैं। फिर आज जो सीखेंगे वो 8 नंबर अध्याय। ये 8 नंबर अध्याय जो है, बहुत कुछ है इसमें सीखने का बहुत कुछ है और एक एक वचन को खुलासा होंगे। 1 घंटा जो प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम में आप उत्पत्ति का खाली सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर वचन पे बात होगी। इतने इसमें बहुत कुछ है जो समझने का, जो कि आत्मिक बातें हैं। ये आत्मिक बातें आप ध्यान लगा को इसको सीखना और ध्यान लगा को इसको समझना, और आप जब समझोगे दूसरे को भी उसी तरह आप समझा पाओगे। तो आपको ध्यान लगा को एक एक वचन को पढ़ेंगे और समझना है। समझने का बाद आप दूसरों को समझा सकते हो। तो ये लिखा किसने? पहले से शुरू से ही मैं कहते आ रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है उत्पत्ति का अध्याय, ये एक अद्भुत अध्याय है, जो कि पूरी बाइबल की शुरुआत है उत्पत्ति का अध्याय से। बाइबल की शुरुआत ही है ये उत्पत्ति का अध्याय। तो ये उत्पत्ति का अध्याय ने मूसा ने लिखा है, मूसा को प्रकाशन दिया परमेश्वर ने। मूसा संबोधित कर रहा है इस्राएलियों को, जो परमेश्वर इस तरह बताया और इस तरह काम होते गया, इस्राएलियों को ये बता रहा था। तो 8 नंबर वचन में क्या है ये आज देखेंगे। तो ये पढ़िए आप 8 नंबर वचन को, 2 अध्याय 8 नंबर वचन को आप पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। देखो, ये पहले वचन में क्या, तो इसका मतलब ये परमेश्वर ने इसी पृथ्वी में आदम की एक वाटिका बनाई और उसका पहले आदम को रचा था, जिसने उन्हें रचा था। ये कौन कह रहा है? मूसा कह रहा है। जो परमेश्वर ने आदम को जिस तरह बनाने का बाद, ये जो आदम नाम का एक देश, ये आदम जो देश है, एक देश इसी पृथ्वी में था, इसी पृथ्वी में परमेश्वर बनाया था। तो इस पृथ्वी में आदम नाम का एक देश बनाया और उसी देश में एक वाटिका भी बनाई परमेश्वर ने। किसके लिए? सिर्फ आदम के लिए। तो जो आदम को रचा था परमेश्वर ने, उस वाटिका में ले जाको परमेश्वर उनको रख दिया, लिखा है रख दिया। तो इसका मतलब ये पृथ्वी का अलग है और परमेश्वर जिसको रखा है वो अलग वाटिका है, इसी पृथ्वी में भी है। तो ये जैसा आप समझ लो, जैसा मैं आपको क्लियर समझाऊं, आज जैसा यीशु को मानने वाला को कहाँ रखा है? इसी पृथ्वी में रखा है। लेकिन रखा कहाँ है? बताओ आप। कोई मैं
क्वेश्चन का साथ इसलिए आता हूँ आपको खुलासा होने पाए। जैसा आदम को परमेश्वर ने रचा वैसा आपको भी रचा, आपको भी रचा, इनको भी रचा। तो ये आदम को सेपरेट कहाँ रखा था? आदम की बगीचा में। आदम नामक एक देश था, जिस देश में परमेश्वर ने आदम की एक बटीका बनाया, बागान बनाया, गार्डन बनाया। तो उसी जगह में आदम को रखा था। क्यों रखा था उस जगह में? इसका भी सवाल आता है। ये क्यों में मैं बाद में जाएंगे, लेकिन अभी ये बात समझाओ। तो ये इस पृथ्वी में ये आदम का बटीका था और आदम देश था। ये इसराइलियों को कह रहा है मूसा ने, जो मूसा ने कह रहा है उसका मतलब मूसा भी जानते थे आदम देश, मूसा भी जानते थे आदम का भटिका, और इसराइलियों भी जानते थे आदम की देश, इसराइलियों भी जानते थे आदम की भटिका। इसीलिए तो इसराइलियों को कह रहा है जो आदम नामक एक देश में परमेश्वर जिनको रचा था, किसको? आदम को रचा था, उसी में जाको रख दिया। तो आज मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, आप मसीह में जुड़े हो, आप यीशु को ग्रहण किया हो, आप यीशु को जान रहे हो, जानने का बाद आपको इस पृथ्वी में भी रखा है, लेकिन रखा कहाँ? स्वर्ग में नहीं, गलत। आपको रखा कहाँ है? आपको रखा है कलेसिया में। तो आज कलेसिया में हूँ मैं, कलेसिया में आप हो, कलेसिया में हर एक मसीह भाई बहन है, हर एक यीशु को मानने वाला है। तो जैसा आदम को बना को परमेश्वर ने अधिकार का साथ वाटिका में रखा था, उसी तरह आपको परमेश्वर ने उद्धार पाने का बाद कलेसिया में छोड़ा है। कलेसिया दी है आपको, पवित्र आत्मा दी है, जिसका द्वारा ना आप कलेसिया में रखे सुरक्षित हो। इसी पृथ्वी में ही कलेसिया है। तो उसी पृथ्वी में ही ये था। ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक दिख से हमें समझना होगा, तभी आप समझ पाओगे। स्वर्ग तो हम लोग जाएंगे बाद में, जब प्रभु का आगमन होगा, जब सारा रैप्चर खत्म होगा, जब प्रभु का जो योजना है, जो योजना का तहत आपको रखा गया है, ये योजना जब पूरा होगा, जब सुसमाचार पूरी घर घर हर एक मनुष्य का पास पहुंचेगा, सुसमाचार के पूरी होगी, तब प्रभु का आगमन होगा। उसका बाद न्याय का बाद हम लोग चलेंगे। बोलो तो स्वर्ग राज्य का हम लोग को नसीब होगा। तो ये चीज तो बाद में आएगा, लेकिन हमें जो दी है वो किस तरह दी? जैसा आदम को दी थी वाटिका, उस तरह हमें भी दिया है। क्या है? कलेसिया। क्या है? कलेसिया। तो कलेसिया आप में रहे, तो इसका मतलब इसी पृथ्वी में ही कलेसिया यीशु जाने का बाद देखो गया था। और उस टाइम परमेश्वर ने भी आदम को इसी पृथ्वी में ही एक भटिका रखा था। ये चीज हमें क्लियर करना है, ये चीज समझना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज को हमें क्लीन तरह समझना है। तो उसका बाद उसी वचन में जो दूसरा अध्याय 8 नंबर वचन आपने पढ़ा, फिर उसी का पैराराल देखो, उसमें खुलासा किया है और इसमें शॉर्ट किया है। दोनों वचन को कंपेयर करते हैं। जैसा कि पहले उत्पत्ति का 2 अध्याय 8 नंबर वचन को समझने के लिए हमें उत्पत्ति का 2 अध्याय 15 नंबर का वचन का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसको देखो क्लियर कर लिखा है। तो उसी का 2 अध्याय 15 नंबर वचन पढ़िए। तब वह परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखो इटे डिटेल्स है यहाँ क्या, जो आदम को रचा था वो आदम का देश में, आदम की वाटिका में रख दिया। और यहाँ परमेश्वर कह रहा है इनका वो रहे, उसको रखे, वहाँ रख दिया, काम करे, अधिकार रखे और खुद को बचाए और पूरी वाटिका को बचाए, इस तहत रखा था। तो ये बात इसमें पूरी तरह खुलासा हो रहा है। आज इसमें हमें ये चीज समझना है। तो परमेश्वर आदम को एक मकसद का साथ उस भटिका में रखा था, बिल्कुल मकसद का साथ भटिका में रखा था। तो मकसद बिना परमेश्वर आपका साथ टाइम पास नहीं करेगा। आज आपको हमें क्यों रखा गया है, क्यों रखे है? टाइम पास के लिए नहीं है। तो आज हमें आपको कलेसिया में रखा है काम करने के लिए, कलेसिया का रक्षा करने के लिए, और आप कलेसिया को रक्षा करो। इसका मतलब परमेश्वर ये कहना चाह रहा था, पर इसका मतलब आदम को इतना सारा कुछ दिया था। ये कह रहा था आदम तुझे मैं ये भाटिका दे रहा हूँ, इसको तू संभाल ले, ये भाटिका दे रहा हूँ, इसको तू रक्षा कर।
भाटिका दे रहा हूँ, तो इसको सही कर को रख। लेकिन परमेश्वर इस तहत इस योजना अनुଯାयी वो उनको रखा था, किसको? आदम को, जो रक्षा करे और काम करे, रक्षा करे और काम करे। तो इसका मतलब आपको भी आज रखा है किसके लिए? आप रक्षा करो कलेसिया को, रक्षा करो दास दासी को, रक्षा करो हर एक मनुष्य को, प्लस आप काम करो। काम किसका करना है? परमेश्वर का। तो ये वचन को दूसरे तक फैलाना है, वचन को दूसरे को सिखाना है, वचन का द्वारा जो आत्मिक ज्ञान है वो दूसरे तक पहुंचाना है। ये परमेश्वर का एक योजना था जो आदम के लिए किया था। आज यीशु मसीह ने हमें आपको छोड़ दिया, तो ये काम आपको करना है। ये काम का साथ आपको रक्षा भी करना है। तो ये अभी आएंगे हम लोग। ये वचन आदम एक मकसद का साथ भाटिका में आदम को रखा गया था। ये मकसद क्या था? काम करे और रक्षा करे, है नहीं पड़ा वचन में? काम करे और रक्षा करे। तभी अभी हम लोग ये चीज को देखना जरूरी है। जो ये जो भाटिका में परमेश्वर रखा दिया था, कोई क्वेश्चन करता है ये भाटिका में शैतान आया कहाँ से? भाटिका में शैतान, तो परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? आदम को बनाया, आदम को रचा, आदम को एक आदम नाम देश में एक भाटिका में सुरक्षित जगह में परमेश्वर उनको रखा, जहाँ की उसको कहीं कोई काम नहीं करना था। बोलो तो खाने के लिए नहीं करना था, ना पसीना आता था, ना कपड़ा का जरूरत था, ना कोई कांटा उसको चुभता था। एक सुपर नेचुरल जगह पे परमेश्वर रखा है, जैसा आपको हमें आज कलेसिया में रखा है। आपको भी अधिकार दिया है शैतान को नष्ट करने का, शैतान को हराने का। आपको भी अधिकार दिया है हर एक किसी को बचाने का। तो उस टाइम परमेश्वर उसी लाइन को पर यीशु मसीह ने कलेसिया का रूप में लाया है, और परमेश्वर ने भी उसी लाइन को आदम को दिया था। तो ये कनेक्शन उत्पत्ति से ही नया नियम तक चल को आ रहा है, और आगे भी ऐसा चलते जाएगा। तो ये चीज को हमें दृढ़ भावे सोचना है। गंभीरता का साथ वचन को सुनो, गंभीरता का साथ अंदर लो। देखो कितना गजब इसमें है। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने आदम को बनाया, अधिकार, काम और उसको रक्षा करे, ये तीन चीज देखो रखा है। आज भी आप इस कलेसिया में मिला, तो यही तीन चीज करने के लिए तो दिया है। तो आपका साथ परमेश्वर टाइम पास करने नहीं बैठा है, परमेश्वर आपको भी काम दिया है। एक चीज को हमें आपको समझना है, वचन को फैलाना है, सुसमाचार को प्रचार करना है, और दूसरे लोगों तक सही शिक्षा को देना है। जो सही इसमें ज्ञान है उसको देना है, ये नहीं गलत, सही देना है। तो अभी हम लोग देखेंगे जो ये चलो दिया परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर ने आदम को देने का बाद ये शैतान ने भाटिका में आया कहाँ से? ये प्रश्न तो उठता है। तो अब आप प्रश्न करोगे, अगर आदम का भाटिका में परमेश्वर ने आदम को भाटिका में रखा और अधिकार काम का साथ रखा, तो लेकिन ये शैतान वहां घुसा कैसे? तो प्रश्न आएगा ही। जैसा परमेश्वर रखा है तो शैतान यहाँ क्या कर रहा है, कि शैतान आया कैसे? ये चीज को हमें समझना है, नहीं तो गड़बड़ी होगा। आज इसको इंटरप्रेट हो रहा है, गलत शिक्ष हो रहा है। तो इसमें आया कैसे, ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो हेजिकेल का पुस्तक 28 का 13 नंबर वचन आप पढ़िए। तो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तू परमेश्वर की, तू कौन है यहाँ? तू मतलब शैतान, तू मतलब शैतान। तो देखो, तू परमेश्वर की आदम की भाटिका में था। अभी एक प्रश्न मैं करता हूँ आपको, अगर परमेश्वर भाटिका में आदम को रखा, उनको रक्षा करने, काम करने और वो भाटिका को संभालने, ठीक है, तो ये शैतान यहाँ घुसा कैसे? अगर आदम रक्षा कर रहा है तो इसका मतलब शैतान घुस नहीं पाएगा। कितना गहरी बात है उसको सोचो। आदम को अधिकार तो दिया है परमेश्वर ने, तो आपको भी अधिकार दिया है, तो आदम को भी अधिकार दिया है। कह रहा है आदम तू यहाँ था, परमेश्वर कह रहा है ये बात को, परमेश्वर योजना को समझो, एक पिक्चर दिमाग में बनाओ। जो परमेश्वर को अधिकार का साथ आदम का भाटिका में रखा, और ये इस अधिकार का साथ रखा है जो आदम मैं तुझे पूरी दुनिया देंगे,
मैं तुझे पूरी पृथ्वी देंगे, लेकिन जिस भटिका में मैं तुझे रखा है उस भटिका को पहले तो तू संभाल, इस भटिका को पहले तू रक्षा कर, इस भटिका को पहले तू सुरक्षित कर। लेकिन अगर ये बात इसमें आ रहा है, अगर परमेश्वर ने आदम को रखा तो ये शैतान यहाँ घुसा कैसे? इसका मतलब क्या है? आदम कहीं तो फेल नहीं हो रहा है, भटिका को रक्षा करने में सक्षम नहीं है, असक्षम तो नहीं है। ये बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आदम, क्योंकि आदम उसको रोक सकता है, किसको? हवा को बोल सकता है, शैतान को रोक सकता है। क्यों रोक सकता है? क्यों? उनको अधिकार दिया है, जैसा आपको भी दिया है शैतान का ऊपर डांट लगाने का, जैसा आपको भी दिया है शैतान का ऊपर उसको भगाने का। तो आदम को क्यों आदम नहीं कहा हवा को जब फंसा रहा था? ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझना होगा, जो बिल्कुल समझना होगा। जो आदम, उसका मतलब आदि से आदम ने फेल किया, आदम फेल हो गया। आदम बगीचा को बचा नहीं पाया, रक्षा नहीं कर पाया और खुद रक्षा नहीं हो पाया। इसी वजह से शैतान ने आदम का बगीचा में था, लिखा है ना, तू आदम का बगीचा में था, तू शैतान था। उसका मतलब पहला आदम जो है परमेश्वर बनाया, जिसको एक उम्मीद का साथ बनाया था, जो कि आदम तू ये भटिका का अगर संग्रहित कर ले, भटिका को अगर मजबूत कर ले, भटिका को अगर सुरक्षित करके रख सके, तो तुझे मैं ये दुनिया देंगे, तुझे और बड़ा काम देंगे। लेकिन पहला शुरुआत में ही आदम फेल हो, सुरक्षित आदम भटिका को रक्षा करने असक्षम है, सक्षम नहीं है वो। इसी वजह से एक प्रश्न भी अभी भी आता है, अगर परमेश्वर ने वाटिका में आदम को रखने का बाद, अधिकार, काम, सब कुछ देने का बाद, जब हवा को फंसा रहे थे शैतान, बहका रहे थे शैतान, तब आदम कहाँ था? मेरा प्रश्न है ना, आदम कहाँ था? आदम कहाँ था? इसका मतलब आदम रक्षा करने सक्षम नहीं था। इसी वजह से शैतान घुस गया, इसी वजह से शैतान घुस गया किसमें? भटिका में। इसी वजह से मैं प्रश्न करता हूँ, जो पहला आदम फेल हुआ, भटिका को बचा नहीं पाया। और इसी कॉन्सेप्ट को मैं आज का जो कलेसिया है, आज का जो 21वीं सदी है, जो 21 की सदी बोलो तो आज का जो युग चल रहा है, अभी जो चल रहा है वर्तमान, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। क्यों? पहला आदम फेल हुआ तभी तो यीशु मसीह आया। दूसरा आदम परमेश्वर हो को मनुष्य रूप में आया, तो दूसरा आदम आने का बाद सब कुछ क्लियर किया, पर पहला आदम फेल है। तो आज मैं एक बात बताऊं, आज जो कलेसिया में, आज जो चर्च में छोड़ को गया प्रभु ने, उसी तरह यहाँ उसी तरह ये भी क्या रक्षा करने में सक्षम है? आज तो बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, क्या कहते हैं, शैतान तेरी पैर का, क्या शैतान को भार लगा देंगे, एक गाना गा होता है ना कि गाता है ऋषि। ये इतना भयंकर है, कौन? लूसीफर। ये इतना पूरी बोलो तो पूरी दुनिया का डिसीवर है, ये झूठेबाज, इतना भयंकर है। जैसा कि आप कहीं भी तुम गाना से शैतान को तुम पैर तले कर दोगे, कितना आसान समझ लिया तुमने। जैसा अपने परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप, अपने समता, अपने सब कुछ देखो आदम को बनाया, आदम इसको संभाल नहीं पाया। किसको? लूसीफर को। इसका एक ही कारण, क्यों संभाल नहीं पाया, इसका एक ही कारण मैं बताएंगे, वो भी खुलासा दे रहा हूँ। आदम क्यों अपने सक्षम नहीं हो पाया, क्यों वाटिका का रक्षा नहीं कर पाया? परमेश्वर का एक योजना था, आदम को रखो वो वाटिका में, जो आदम तू इसको तो रक्षा कर, वाटिका को, इसको तो सुरक्षित कर और खुद को काम कर और ये सुरक्षा कर इसको, वाटिका को। उसका बाद तुझे दुनिया देंगे, उसका बाद तुझे पृथ्वी देंगे, उसका बाद तुझे और आगे प्लान आगे देंगे परमेश्वर का योजना है वो। लेकिन एक ही मात्र कारण था जो कि आदम का, वो है आदम का एक ही कारण क्या था? वो लापरवाही की थी, वो लापरवाही की थी। आज भी
आज भी इसी 21वीं सदी में कलेशिया में लापरवाही हो रहा है, जिसका वजह से हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जिसका वजह से चार्च रक्षा नहीं हो पा रहा है, जिसका वजह से पास्टर बिशप भी बहके जा रहा है, जिसका वजह से पास्टर बिशप हर एक कोई किसका अंडर में जा रहा है, लूसीफर का अंडर में जा रहा है। तो हम रक्षा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारा लापरवाही है। आज आपका लापरवाही से कई दासों ने यीशु को छोड़ रहा है, आपका लापरवाही से चर्चों को छोड़ को आ रहा है, आपका लापरवाही से गलत शिक्षा का टेक्निक घुस गया है। तो अभी आप देख लेंगे जो कहीं आदम भटिका को रक्षा करने फेल तो नहीं हुआ, इसी कारण फेल हुआ गया था। नहीं तो रोक सकता था शैतान को। क्यों? परमेश्वर ने उनको सब दिया था, अधिकार दिया था, काम करने के लिए भी बताया था और रक्षा करने के लिए भी बताया था। वो डांट सकता था शैतान को, लूसीफर को डांट सकता था, ये आदम का भटिका मेरा इलाका है, ये मेरा एरिया है, तू यहाँ घुस नहीं सकता शैतान। उसको डांट सकता था, हवा को बचा सकता था। और जिसका कारण अगर आदम उस टाइम लापरवाही का वजह से शैतान इस भटिका में घुसा, अगर आदम पास हो जाता, आज मैटर ही अलग होता, आज पोजीशन ही अलग होता। ये बात को हमें समझना है। तो अभी देखेंगे दूसरा करंथियों 11 का 3 नंबर वचन को पढ़िए आप। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया ना जाए। देखो अभी ये लिख रहा है, कह रहा है जैसा हवा को फंसाया, ये चेतावनी दे रहा है, ये आपको बता रहा है। देखो कह रहा है अब जैसा हवा को फंसा दिया था, ऐसा आज कलेसिया में, आज हर एक दासी में तुम्हें ना फंसाने पाए। हमें डर है तो हमें डरना है। ये नहीं हम जबरदस्ती गाना गा को शैतान का भाट लगा नहीं सकता। हमें हर टाइम डर रहना है, वचन का साथ मजबूत रहना है, जो कभी भी वो सीखा नहीं आपको चीज फाड़ खा सकता है। तो इसीलिए ये कह रहा है। तो ये चीज देखो, इसमें समझना जरूरी है, जो मसीह का देह में होना चाहिए वो चीज को नष्ट ना कर बैठे। मसीह का देह में क्या होना चाहिए? मसीह का देह में होना चाहिए पवित्रता, मसीह का देह में होना चाहिए गलत काम से दूर। मसीह को पवित्र कर को रखने के लिए आपको जो काम परमेश्वर ने दी है, जो वचन आपको दी है, उसको वचन को आत्मिक दिख से अंदर लेना है। नहीं तो क्या कह रहा है, आप शैतान का अंडर में आ सकते हो। जैसा हवा फंस गया आप भी फंस सकते हो। ये किसको बता रहा है? मूसा इस्राएलियों को बता रहा है। आज हम किसको बताना है? कलेसिया को बताना है। क्यों? इस्राएलियों को तो अभी हम नहीं बता रहा ना, हम तो लेखक नहीं हूँ। हम बताना किसको? हमें कौन क्या दे गया? कलेसिया। जैसा परमेश्वर ने आदम को क्या दिया था? वाटिका, इसी पृथ्वी में थे, लेकिन वो अलग बनाया था। उसी तरह हमारे लिए भी अलग कलेसिया बना, इसी समाज में, इसी पृथ्वी में। तो इसको इस तरह समझना होगा, तभी आप समझ पाओगे कितना गहरी बात इसका अंदर छुपा है। तो ये बात हमें देखना है। जब हवा को मैं बता दिया था, जब हवा को बहकाया था, तब आदम कहाँ था? इसका मतलब आदम ये रक्षा करने में, भाटिका को रक्षा करने में सक्षम नहीं था। इसी वजह से दूसरा परमेश्वर यीशु मसीह को मनुष्य रूप लेको आना पड़ा धरती पे। समझ गया ना? यहाँ से ही शुरू है मैटर। ये चीज को अगर नहीं समझ पाओगे तो आगे बाइबल को नहीं जान पाओगे। यहाँ से ही शुरू है सारा। इसका मतलब आदम पहला मनुष्य फेल हुआ, दूसरा मनुष्य बन को, परमेश्वर मनुष्य बन को आना पड़ा यीशु मसीह को। ये बात जो स्वीकार नहीं करते हो, ये बात जो नहीं मानते हो, अगर ये कंसेप्ट को मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे सिख भाई, मेरे जितने भी अब इस दुनिया में कौम है, जितने भी धर्म है, जो कि कुछ भी है, ये कंसेप्ट को अगर समझ लोगे तो आपको समझ आएगा। आप जो आज नहीं मान रहे हो ना, जो यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह मनुष्य था, यीशु मसीह परमेश्वर खुदा हो नहीं सकता है, तो इस कंसेप्ट को अगर सही तरह आप समझ लोगे ना, जो कि पहला आदम, उसका मतलब आप हिंदू, पहला आदम उसका मतलब
आप मुस्लिम, पहला आदम उसका मतलब आप यहूदी, जितने भी धर्म का लोग हो, आप सबको आदम का डीएनए, आदम का वंशज हो। तो इस कंसेप्ट को अगर सही तरह आप समझ लोगे ना, तो ये कंसेप्ट को समझ लोगे तो आपका भ्रांति, आपका भूल धारणा, ये आपका दिमाग से हट जाएगा। ये कंसेप्ट को देखिए और ये कंसेप्ट को समझिए। जो पहला आदम परमेश्वर को जो बनाया था, परमेश्वर जो बनाया था पहला आदम को, तो वो फेल हुआ। उसको जो योजना दिया था वो काम रक्षा करने में असक्षम हुआ। उसी वजह से द्वितीय जो मनुष्य परमेश्वर के यीशु बन को आना पड़ा। समझा बात को क्लियर हुआ? अभी हम लोग देखेंगे तो ये परमेश्वर ने आदम को 3 चीज देखो वाटिका में रखा था। मैं खुलासा इतना कर रहा हूँ जैसे कि आपको एक एक वचन को खुलासा होने पाए। परमेश्वर आदम को 3 चीज देखो परमेश्वर ने वाटिका में रखा था आदम को। एक अधिकार, दूसरा काम, तीसरा है रक्षा। तो अधिकार दिया था शैतान को डांटने का, अधिकार दिया था हर एक जीव जंतु को संभालने का, अधिकार दिया था सबका ऊपर अधिकार दिया था, और काम करने का, परमेश्वर का काम को करने का, और रक्षा भी करने का। तो आज हमें क्या दिया है? कलेसिया दिया है। आज इसी अधिकार का साथ हमें भी दिया है परमेश्वर, इसी अधिकार साथ पर पवित्र आत्मा दी है। हमें अधिकार भी दिया है शैतान को डांटने का और काम करने का। क्या काम करने का? परमेश्वर का वचन को फैलाने का, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य जो निकट है, मन फिराव का जो संदेश है, जो उद्धार का संदेश है, इसको लोगों तक पहुंचाने का। तो इसी वजह से तो परमेश्वर कह रहा है मेरा पिता काम अभी भी काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ, तो आपको भी तो काम करने दिया है, आपको भी काम करना है। समझ गया ना बात? यहाँ तक कंप्लीट है। तो क्यों फेल हो गया, इसका मतलब आप समझ गया, इसका लापरवाही। अगर आप लापरवाही करोगे परमेश्वर का वचन का साथ, अगर परमेश्वर का वचन एक एक वचन का साथ आत्मिक दिख से आप नहीं लोगे, तो आपका लापरवाही आपको कलीसिया को नष्ट कर सकता है। आपका लापरवाही आपका उद्धार भी खो सकता है। आपका लापरवाही आपको खुद को रक्षा तो नहीं कर पाओगे, फिर जिसको आप बता रहे हो वो भी रक्षा में नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से लापरवाही बिल्कुल नहीं करना। ये लापरवाही थी जिसकी वजह से आदम ने फेल हो गया। उसका बाद हम लोग देखेंगे तो हमें भी इस तरह, मैं समझा दिया दोनों तरीके, हमें भी इस तरह कलीसिया दिया है, अधिकार का साथ, काम का साथ, रक्षा का साथ। ये तीनों हमें करना है, तभी जाको हम कलीसिया को बचा सकते हैं और इंसान को बचा सकता है, दास दासी को बचा सकता है। यीशु का जो मसीह जिंदगी है, मसीह का देह को मजबूत कर सकता है। तभी ये 3 चीज को आपको ख्याल रखना है, एक अधिकार, एक काम, ये रक्षा, ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है। इसी बात को आदम को बनाया था, इसी काम के लिए आपको रखा है। ये 3 बातें के लिए रखा गया है कलीसिया में, जो कि प्रकाशित वक्त को आप देखिए, प्रकाशित वक्त को 3 का 2, जिसमें आपको ये वचन आएगा। वचन का साल में बताता हूँ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। देखा कितना गजब का पॉइंट है। इसका मतलब आप समझाए, वचन कितना गहरी बात बता रहा है। ये कह रहा है जागरूक रहो, आपको जागने कह रहा है, नींद मारने नहीं। देखो वचन साथ में आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है आपको जागने कह रहा है, नींद मारने नहीं। इस आप जागरूक रहो और जो काम बाकी रह गया, कौन सा काम बाकी रह गया? कौन सा काम बाकी रह गया? जो प्रभु यीशु मसीह तक आने तक जो सुसमाचार का काम बाकी रह गया, सुसमाचार का काम बाकी रहेगा, उसको पूरा करना किसका काम है? आपका काम है। परमेश्वर देखो गया कलेसिया, आपको पूरा करना है। तभी तो हम संगति कर रहा हूँ, तभी तो हम प्रचार कर रहा हूँ, तभी तो हम दूसरे को बता रहा हूँ, तभी तो हम उद्धार के लिए इंसान को बुला रहा हूँ, इंसान को जागरूक करा रहा हूँ। यूट्यूब का द्वारा, फेसबुक का द्वारा, कोई घर में जाको, कोई गांव में जाको क्यों प्रचार कर रहा है? जो काम दृढ़ करना है वो दृढ़ कर और उस जागरूक रहे सब टाइम। जैसा हब्बा, दूसरा वचन में पढ़वाया नहीं, जैसा हब्बा को फंसा दिया, आपको ना फंसाने पाए, आपको जागरूक रहने कह रहा है। और दूसरा वचन, इसका दूसरा लाइन पढ़िए। हाँ दूसरा उसी का ही जो पढ़ा था आपने,
उसका लास्ट पेज पढ़िए। जागरूक रहे, उसका जागृत रहे जो कि बाकी रह गए, बाकी रह गया। हाँ, और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। देखा, यीशु मसीह ने आपसे शिकायत कर रहा है। किससे? आपसे शिकायत कर रहा है, कह रहा है परमेश्वर का निकट तेरा एक भी काम पूरा होने को मैं नहीं समझा, मैं नहीं देखा। इसका मतलब ये संशय है। यीशु मसीह आपसे शिकायत कर रहा है। यीशु मसीह चाहता आप इस तरह सुसमाचार फैलाओ। यीशु मसीह चाहता इस तरह वाटिका का कलीसिया का रक्षा करो। यीशु मसीह चाहता, आप आज की बात कर रहा हूँ मैं, आदम की तो बात मैं पहले किया हूँ, आदम फेल हो गया, लेकिन उसका बाद अभी जो कलीसिया दिया है, अभी इसके लिए यीशु मसीह कह रहा है तेरा एक भी काम मुझे पसंद नहीं आया, तेरा एक भी सुसमाचार तू सही तरह नहीं किया, जो कि परमेश्वर आपको शाबाशी दे सके। परमेश्वर का पास आप जो काम कर रहे हो वो काम परमेश्वर का पास मजबूती का साथ नहीं जा पा रहा है। तो आप दृढ़ करो और हर एक टाइम जागते रहो, हर एक टाइम सोचते रहो। वचन का साथ आपको मिल रहा है। देखो वचन कितना गहरी बात है। तो आपको ये बता रहा है आप दृढ़ हो जाओ, रक्षा कर लो अपने को और कलीसिया को रक्षा करो, दूसरे को उद्धार दिलाओ, दूसरे को बपतिस्मा दो, दूसरे को सुसमाचार सुनाओ और आप खुद मजबूत हो जाओ। कहीं आदम हवा को जैसा फंसा दिया, आपको ना फंसा सके। कौन? लूसीफर। तो आपको जागते रहना है और सतर्क रहना है। तो अभी शब्देशक जो एक वचन पढ़ेंगे तभी इसमें और पौलुस जो लिख रहा था ये बात को हमें और खुलासा होगा। शब्देशक 10 अध्याय 8 नंबर वचन देखिए। शब्देशक 10 नंबर अध्याय 8 नंबर वचन। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सरफ डसेगा। सरफ डसेगा। कितना गहरी बात है, समझ गया ना? ये बात किसको कह रहा है? किसको कह रहा है ये बात? कलेसिया को कह रहा है। किसका? इसका कलेसिया जो 7 कलेसिया है एशिया का, ये 7 कलेसिया को संबोधित कर रहा है। कह रहा है जो बाड़ा तोड़े। बाड़ा मतलब क्या है? ये यीशु मसीह का जो बाइबल जो किताब दी है, ये किताब का जो वचन है, ये वचन को अगर आप तोड़ को आप अपने तरीका से करोगे तो गड्ढा खुद ही खोद रहे हो, और बाड़ा तोड़ोगे तो इसका यीशु मसीह का बोलो तो मसीह का देह का बाहर अगर काम कर रहे हो, मसीह का देह में आपको, तो उसका मतलब जो भी वचन आप प्रचार करो, जो भी आप सुसमाचार सुनाओ, जो कहीं भी कितने बड़े क्यों ना हो जाए सुनाओ, तो यीशु का मसीह का देह का अंदर रह को ये बात को समझाना है, ये बात को सिखाना है जो प्रैक्टिकल यहाँ बता रहा है। अगर वो तोड़ोगे तो आप सांप डसेगा। उसका मतलब क्या? शैतान आपको आकर्षित, शैतान आपको नष्ट करेगा, शैतान आपका अंदर घुस जाएगा, शैतान आपका कलेसिया को नष्ट करेगा, शैतान आप हर एक जो दाय दासी को नष्ट करेगा अगर मसीह का देह से बाहर काम करोगे। तो ये बच्चों को भी इसका साथ देखना है। उसका बाद अब दूसरा करंथियों 11:3 देखिए। परंतु मैं डरता हूँ जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए, भ्रष्ट ना कर दिए। मैं क्या पे कह रहा हूँ, आज मसीह में हो को भी आप गलत पिक्चर देख रहे हो, आज मसीह में हो को भी सिगरेट पी रहे हो, आप मसीह में हो को भी आप गलत काम में लगे हो। तो इस बात में सावधान करवा रहा है, सतर्क करवा रहा है। कह रहा है पौलुस कह रहा है इसमें हमें हर एक समय चिंता होती है, मुझे भी होती है। मैं इसीलिए हर एक चार्च को, हर एक पास्टर को, हर एक बिशप को, हर एक दास दासी को मैं बताते जाता हूँ, यूट्यूब का द्वारा भी बताता हूँ, क्योंकि यीशु का कलेसिया यूनिवर्सल है, किसी का एक अकेला का नहीं है। आप कहीं से भी कोई डिनोमिनेशन हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको मुझे कोई आपसे नफरत नहीं है। आप यीशु को मानते हो, यीशु का सही जो मैं चाहता हूँ, यीशु का जो सही वचन है, सही शिक्षा है, जो पेंटिकस्ट का दिन में जो उतरा था, उसी तरह हर एक कलेसिया में उस बात को, उस यीशु का सही शिक्षा घुसने पाए। और पौलुस ये कह रहा है कहीं हवा को जैसे फंसा दिया, आपको भी नहीं फंसा रहा है। तो
ये बात में सतर्क रहना, ये बात में ध्यान रहना, ये बात को ले को आपको मसीह जिंदगी को मजबूत कर को प्रचार करना है। तभी जाको बाड़ा नहीं तोड़ना है, बाइबल का बाहर काम नहीं करना है, बाइबल का वचन को ट्विस्ट नहीं करना है। और ट्विस्ट कौन कर रहा है? आज आपका कलेसिया में घुस गया, कहीं नहीं तो घुसा है शैतान। ये आप खुद जांचो, खुद समझो, तभी आप समझ पाओगे ये वचन क्या कह रहा है। और आप चला रहे हो कैसे कलेसिया को, आप सिखा रहे हो कैसे पास्टर बिशप हर एक दास दासी को, आप हर एक विश्वासी को किस तरह सिखा रहे हो, ये आप खुद जांचो। तो इसका मतलब मसीह का देह को मजबूत करके रखने के लिए आपको पवित्रता का साथ जो वचन दिया है वो वचन का साथ मजबूती का साथ मसीह का जिंदगी को रखना है। तो अगर उस मसीह का देह में अगर लूसीफर घुसा तो आप मसीह में ना रहा, आप अपना उद्धार भी खो सकते हो। हर एक वचन ये दर्शाता है, हर एक वचन आपको ये सीख दिलाता है। लेकिन आप जागो, आप सीखो और आत्मिक दिक को, आत्मिक जो भोजन है, आत्मिक जो खाना है उसको लो, तभी बाइबल समझ आएगा। नहीं तो बिल्कुल नहीं। मैं बार बार कहता रहा हूँ, बाइबल पढ़ने का टाइम में, बाइबल को सुनने का टाइम में, बाइबल को आराम किसी को बताने का टाइम में पहले जरूर प्रार्थना आप करिए, प्रार्थना का साथ बाइबल को पढ़िए, तब समझ आएगा, तब समझ पाओगे, वो भी आत्मिक दिक से। बाइबल हर चीज आत्मिक दिक ही बताता है। आप ऊपर से पढ़ते जाओगे, वचन में ये लिखा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानोगे तो समझ नहीं पाओगे। इसका अंदर बहुत गहरी चीज है। क्या आप, और एक वचन है जो कि दूसरा करंथियों 11 का 28 नंबर वचन, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलेसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। पौलुस को इतना प्रकाशन मिला था, यीशु मसीह ने इतना प्रकाशन उनको दिया था जो हर एक कलेसिया का बाद उनको दबाती है। आज मैं जो प्रभु का दास जो प्रचार कर रहा हूँ, आज मुझे भी हर एक कलेसिया का बात, मैं इसीलिए हर कलेसिया को लिए कहता हूँ, हर एक पास्टर के लिए कहता हूँ, आप सब सुधर जाओ, आप सब सही शिक्षा में आओ, आप सब गलत चीज को छोड़ को आओ और सही परमेश्वर का वचन में आओ। मुझे भी दबाती है ये परमेश्वर। पौलुस को जो प्रकाशन दिया, ये प्रकाशन में ये साफ दिखती है जो पौलुस हर एक कलेसिया के लिए सोचते थे, हर एक कलेसिया का हर एक व्यक्ति के लिए सोचते थे, क्यों कहीं शैतान घुस ना जाए, कहीं शैतान जा उसका मसीह का देह को नष्ट ना कर बैठे, कहीं शैतान उनका मसीह का देह को पूरी तरह बिगाड़ ना दे। ससाते थे। तो क्या आप जानते हैं वर्ल्ड का बिगेस्ट डिसीवर कौन है? मैं ये प्रश्न सवाल कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड का, पूरा वर्ल्ड का बिगेस्ट डिसीवर, झूठेबाज कौन है? लूसीफर। तो जिसके पूरी सही आंसर है, जो कि जिसने ये 99% से भी ज्यादा, बोलो तो 1% भी, 99%, 9 पॉइंट समझ लो, पूरी दुनिया इंसान को फंसा को धोखे में रखा है। वो भी पहले से, आदि से, पूर्वजों से। आज कहते हैं ना जो कि हमारा भी सनातन है, हमारा भी पूर्वजों है, हम इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा पूर्वजों मान को आया, हमारा पूर्वजों का जान को आया, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। भाई साहब, आपका पूर्वजों से भी तो ये डिसीवर है, आपका पूर्वज से आदि से भी तो शैतान डिसीवर है। तो शुरुआत में ही शैतानी कर को आ रहा है, शुरुआत में धोखा दे को आ रहा है, शुरुआत में संसार को फंसाया आ रहा है। क्यों? एक वचन में लिखा नहीं है, ये संसार का ईश्वर पूरी दुनिया को ब्रह्मांड को रखा है, पूरी दुनिया को ब्रह्मांड को रखा है। तो ये संसार का ईश्वर कौन है? लूसीफर। ये संसार का सरदार कौन है? लूसीफर। ये भाई साहब इतना डेंजरस है ना, जो एक रात में भगवान पैदा कर सकता है। कौन? ये लूसीफर, जिसको बाइबल साफ कहती है, जिसको बाइबल ड्रैगन कहती है, जिसको लाल अजगर कहती है। ये लूसीफर इतना भयंकर है, इतना डेंजर है। इसीलिए पौलुस कह रहा है, सतर्क रहो, जागते रहो और हर एक टाइम आप मजबूती का साथ वचन को लो, तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो शैतान आपका अंदर घुस सकता है।
नहीं तो शैतान आपको नष्ट कर सकता है, मसीह का देह को तहस नहस कर सकता है, जैसा आज कर रहा है, जैसा आज हो रहा है। आप न्यूज में सुन रहे हो, आप आज यूट्यूब में आप सुन रहे हो, पास्टर बिगाड़ गया है, बिशप बिगाड़ गया है, कलेसिया बिगड़ गया है। तो ये इतना डेंजर है, इतना भयंकर है, जो कि रात में भगवान पत्थर को भी भगवान बना सकता है। जैसा आज तो हो रहा है, कहीं रास्ते पे एक पत्थर बिठा को अगर उसको रख दिया, कह रहा है भगवान पैदा हो गया, ये इतना मनुष्य का मन में एक बात को डाल दी है, ये इंसान जाको उसमें पूजा करने लगे। और इसमें अच्छे लोग जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, जो ज्ञानी है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, अच्छे लोग उसको पूजा कर रहे हैं। तो आप एक बात सोचो, उस खाली एक ही मात्र था जो कि अब ये जो डिसीवर था, यीशु मसीह तक भी नहीं छोड़ना था। लेकिन वो तो अलग बात है, यीशु मसीह परमेश्वर था, इसीलिए यीशु मसीह इसका चक्कर में आ नहीं पाया और जगत को पूरा उद्धार किया। लेकिन आज यीशु का बात नहीं हो रहा है, आज आपका हमारा बात हो रहा है। अब हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख, जितने भी कम का इंसान हो, सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ, सब कलेसिया के लिए बात कर रहा हूँ। तो आपका इंसान रह रहा है, जो गाना आज गा रहे हो आप, जो शैतान मेरे पैरों तले रहेगा, क्या कौन सा गाना है आपको याद है? एक लाइन बताओ। कदमों में नीचे डालेंगे, आपको शैतान का फाड़ लगा देंगे। जो गाना गाते हो इतना आसान है क्या? आप खुद को सोचो, आप इतना मजबूत है, आप क्या इतना मजबूत हो आत्मिक दिख से जो शैतान का फाड़ लगा सकते हो? मेरी बोलो तो अब सृष्टि का जो आदम था, सृष्टि का जो शुरुआत था, सृष्टि का जो अपने परदादा बोलो तो दादू था, बोलो तो आदम, उसको तक नहीं छोड़ा, उसको बहका दिया। तो आप और हम आज क्या है? आप और हम क्या है? तो बात को इस तरह गहरी लेना है। मैं इसीलिए प्रचार को मजबूती का साथ लेने कहता हूँ, इसीलिए प्रचार को दृढ़ता का साथ लेने कहता हूँ, ध्यान का साथ लेने कहता हूँ। क्यों? इसका कारण यही है, जो कि आप अगर नहीं अपने को मजबूत करोगे तो आपका अंदर ये घुस सकता है, आपका कलेसिया में घुस सकता है, आपका जायगा में क्षेत्र में अधिकार कर सकता है। इसी वजह से देखो, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को, हाँ यूहन्ना कह रहा है, चलो प्रकाशित वाक्य को 12 का 9 पढ़िए, इसमें एक वचन है, इसमें समाप्ति का है, बस ज्यादा नहीं और थोड़े टाइम लेंगे, ध्यान लीजिए। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का बरवाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। देखा? तो ये कौन सा है? वही पुराना सांप। तो आप जो कह रहे हो मेरा भी सनातन है, मेरा भी परदादा, उसका दादाजी मान को आ रहा है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये इतना भयंकर डेंजरस है, ये पूरी संसार को बरमाने वाला, पूरी जगत को नष्ट करने वाला, पूरी जगत को धोखे में रखने वाला, पूरी जगत को नष्ट करने वाला, ये लूसीफर आदि से ही है। तो आप सोचो, इतने आदि से आपको, हमें और दुनिया का हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को ये फंसा को आ रहा है, धोखे में रख को आ रहा है। तो ये आदि से ही है। तो आप जिसको आज पत्थर, जिसको आज लकड़ी, जिसको आप सूर्या, जिसको आप चंद्र, जिसको जो भी कह रहे हो उसको पूजते लग रहे हो, ये आदि से ही ये लूसीफर सबको फंसा को रखा है। और जिसको आप पूछते, आप कहीं खुद जांचो, खुद आप समझो, जिसको आप लकड़ी, पत्थर, पेड़, पूजा, नारियल, फूल, जो किसको भी आप पूछते हो, ये सब आदि से ही बना है। और ये सब ने बनाया किसने? परमेश्वर ने। और परमेश्वर कहीं नहीं कहा जो सृष्टि की पूजा करो, सृष्टिकर्ता की पूजा करो। परमेश्वर बताया सृष्टिकर्ता की आराधना करो, जो कि यीशु मसीह है सृष्टिकर्ता। और यीशु मसीह इन सब को बनाया है, इन सब चीजों को बनाया है। तो आपको दिमाग से ये बात को समझना है। आपको पूर्वजों को जो बात को मान के आ रहे हो, थोड़ा दिमाग को लगाओ, हृदय को खोलो और जानो सही चीज और गलत चीज। और ये चीज को अगर समझ लोगे, खुद का उद्धार पाओगे और अपने परिवार को उद्धार दिला सकते हो, अपने जगत का उद्धार हो सकता है, परमेश्वर का राज्य में जा सकते हो। और जितने भी भाई बहन, जितने भी आज यीशु को मानने वाला सुसमाचार प्रचार कर रहा है, सुसमाचार को फैला रहा है, ये इन सब का बात को आप इसी वजह से फैला रहा है, जो कि आप बच सको, आप पवित्र बन सको, आप ये गलत चीज से, झूठे चीज से, गलत चीज से आप बाहर आ सको।
तो किस तरह आपको धोखे में रखा है ये आप खुद जांचिए। अपना ये पहले चीज में को अगर समझ लोगे ना तो आप नहीं कहोगे जो परमेश्वर कौन है और कैसा है। ये चीज आप खुद ही समझ लोगे जो सच्चा क्या है झूठा क्या है। फिर दूसरा करंथियों 4 अध्याय पढ़िए। 4 है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखो मैं जो भी बात आपको अभी बताया सब कुछ वचन का साथ बता रहा हूँ। ये वचन का बाहर एक भी नहीं है। मैं पहले बताया ये इतना डेंजरस है जो कि हर एक दुनिया इंसान को ये फंसा को रखा है। और हमारा वचन ये कह रहा है जो कि मसीह का देह को बोलो तो यीशु को जानने वाला को, यीशु को मानने वाला को, देहों को नष्ट करने का इसका काम है। ये इतना जलते हैं, ये इतना इनसे नफरत करते हैं किसको, जो सत्य को, क्यों वो खुद झूठा है तभी सत्य को नफरत करता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। जो झूठा है वो सत्य को क्यों स्वीकार करेगा, क्यों उसका राज खत्म हो जाएगा। तो इतना डेंजर है जो संसार, ये भी लिखा है संसार का अविश्वासी जो यीशु को मानते नहीं हो, मैं उन सब के लिए बात कर रहा हूँ, सब अविश्वासी के लिए बात कर रहा हूँ। जो कि ये वचन में साफ साफ लिखा गया है, जो लाल अजगर है, जहाँ लाल लूसीफर है, जो कि साफ है। बाइबल जो कहता है ये पूरी संसार का ईश्वर कौन है, ये लूसीफर है, ये संसार का ईश्वर है, संसार का सरदार है। ये सबको इतनी बुरी तरह फंसा को रखा है संसार में, जो कि सच्चा मसीह का जो प्रतिरूप यीशु मसीह है उनको जानने तक भी ये नहीं दे रहा है। वहां तक पहुंचने आप नहीं पहुंच पा रहे हो। क्यों? ये इतना डेंजर है। अब खुद सोचो, अब जिसको भगवान बना को बैठे हो, अब खुद सोचो जिसको भगवान बना को बैठे हो वो कितना डेंजरस है, कितना लूसीफर है, कितना गलत काम में वो फंसा है, दुनिया को फंसा को रखा है। आपको सही ज्ञान तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए नहीं दे रहा है। आज एक इसमें हो रहा है जहाँ के खाली बाइबल तो आप यहाँ पढ़ पा रहे हो, बाइबल को सुसमाचार यहाँ सुना पा रहा हूँ, लेकिन मिडिल ईस्ट में जाओ, बाहर स्टेट में जाओ, बाइबल का नाम ले लिया तो ये सीधा कत्ल कर देता है। कौन? ये इतना संसार को भड़का को रखा है। बाइबल छूना तक नहीं है, बाइबल पढ़ना तक नहीं है। ये आवाज हमारा नहीं है, ये आवाज बाइबल की है, ये आवाज हमारा नहीं है, ये परमेश्वर की दिया हुआ वचन है। ये चीज को हमें समझना है, तभी आप समझ पाओगे। जो संसार का ब्रह्मांडने वाला, संसार को धोखे में रखने वाला ये लूसीफर है, जो कि पूर्वजों से है, आदि से है। तो अभी हम लोग आएंगे ये प्रकाशित वाक्य हो गया ना, ये सब हो गया। दूसरा करंथी अभी हो गया। अभी हमें ये चीज को समझना होगा जो कि ये लूसीफर ने कहीं भी सुसमाचार को फैलाने नहीं देगा। क्यों? स्वर्ग का राज्य जब निकट होगा इसका अंत होगा, इसका अंत होगा। ये दुनिया नहीं रहेगी, ये सबको पता है। बाइबल ये बताती है दुनिया पूरी नष्ट होगी। ये सूर्य जो आप खूबसूरत देखते हो, आज चंद्रमा जो खूबसूरत देखते हो, ये एक दिन मिट जाएगा, ये एक दिन मिट जाएगा। तो इसी वजह से हम सब आज कलीसिया में जितने भी यीशु को मानने वाला, जितने भी सच्चा परमेश्वर को जानने वाला, जिसने भी सच्चा परमेश्वर को जिंदगी दी है, आज प्रचार को कर रहा है। ये प्रचार आपका जिंदगी को सुधार सकता है, ये प्रचार आपको उद्धार को मजबूत कर सकता है, ये प्रचार आपको नरक जाने से रोक सकता है, आपको स्वर्ग जाने का अधिकार दे सकता है। आप बपतिस्मा लेना है, यीशु को विश्वास करना है। एक मौका परमेश्वर दे रहा है, एक मौका इस जगत में हर एक मनुष्य को दे रहा है। चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, जितने भी धर्म का कौम का इंसान हो, आप जिसको भी मानते हो, उससे कोई नफरत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। खाली सिर्फ आप इंसान हो, क्योंकि आप आदम का औलाद हो, आप आदम का वंशज हो। मैं आदम का औलाद हूँ, मैं आदम का वंशज हूँ। तो उसका DNA, उसका नाम लेको हम जिंदगी भर चलते जाना है।
आदम ने गलती की, एक गलती को एक ही सुधार सका, एक ही सुधारने का मौका परमेश्वर दे रहा है। जो कि आदम गलती की, आदम फेल हो गया था, इसी वजह से किसको, यीशु मसीह को दूसरा परमेश्वर हो के भी मनुष्य रूप में आना पड़ा। जो कि एक किताब दी है, एक खुद सूली पर चढ़ को आपका पाप को मिटा सका, उसी वजह से आप उद्धार को पा सकते हो। ये कोई वैक्सीन से नहीं हो सकेगा, एक ही मात्र यीशु मसीह का लहू से आपका उद्धार मिल सकता है। उसको स्वीकार करना, अपने मन से ग्रहण करना और अपने मन से उनको स्वीकार करके प्रभु बोल को मानना और सुसमाचार में विश्वास करना है और मन फिराव का संदेश को मजबूती का साथ अपने अंदर लेना है। यही मकसद है परमेश्वर का, यही मकसद है हर एक दासी का, यही मकसद है हर एक कलेसिया का। अभी हम लोग चलेंगे जो कि प्रेरितों का काम 20 का 28 नंबर वचन को एक बार पढ़िए। इसको एक्सप्लेन करने के बाद समाप्ति का बाद में जाएंगे 2। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा न तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। तो देखा, मैं पहले बता दिया था, यीशु मसीह का लहू का द्वारा सब कुछ पूरा किया। सब कुछ मानव जाति आज टिके है, मानव जाति आज उद्धार को पा रहा है, मानव जाति आज पाप से मुक्ति को मिल रहा है। नहीं तो ऐसा कोई शख्स नहीं है, कोई शख्स नहीं है जो आपका पाप से उद्धार दिला सकता है। एक ही मात्र है यीशु मसीह। क्यों? खुद परमेश्वर हो को खुद मनुष्य रूप में आको पूरी पृथ्वी का मनुष्य को उद्धार दिलाया। पूरी अगर विश्वास जो करेगा वो उद्धार को पाएगा, पूरा उद्धार को पाएगा। ये चीज हमें देखना है, ये चीज हमें समझना है। जो अभी हम देखेंगे जो कि पूर्वों की ओर आदम का एक देश था, आदम एक देश था। पूर्व जो पहले वचन में हम लोग पढ़ा है, पूर्व की ओर आदम का एक देश था। जो देश को मूसा लिख रहा था, इसका मतलब मूसा जानते थे, इसराइलियों को संबोधित कर रहे थे, इन इसराइलियों को बता रहे थे जो पूर्व का देश में जो सूर्य उदय होता है, जहाँ पूर्व का देश में एक आदम नाम का एक देश परमेश्वर ने बनाए और इस देश में बटिका नाम का आदम बटिका एक रख दी, जिसमें कि आदम को रखा गया था। रक्षा करे, काम करे और रक्षा, काम और तीनों चीज को करते जाए, अधिकार भी रखे। तो ये चीज बताया था। इसका मतलब अभी आज कोई प्रश्न करता है, कोई सवाल करता है, प्रश्न करता है, आज ये जो पूर्व के देश में जो आदम की बटिका था वो आज है कहाँ? हम इसमें साफ कहेंगे ये हमें पता नहीं, ये पता नहीं। क्यों? इसमें साफ लिखा है, हमें जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं पता, इसका भी मैं सवाल बताता हूँ। क्यों नहीं पता ये भी बताता हूँ। और ये जो चारों नदियाँ, ये आदम को जो रखा था, एक नदी का चारों धारा बहती थी, ये नदी आज कहाँ है वो भी हमें पता नहीं। क्यों? इसका कारण क्या है? ये चीज हमें देखना है। इसका कारण ये है जो एक वचन को आप देख, हाँ अच्छा, जो अब नौ का टाइम में पूरी पृथ्वी में बाढ़ आई थी, खाली एक जहाज और 8 इंसान छोड़ को, कई जानवर छोड़ को पूरी पृथ्वी को दबा कर दी थी, नष्ट कर दी थी। पूरी एक मनुष्य भी नहीं बचा। वचन में ये लिखा गया। इसका कारण वो मिट गया है, वो चीज मिट गया है। तो इसका मतलब जो चीज हमें नहीं बाइबल बताती उसको बारे में हम नहीं बात कर सकते। तो आज जो वचन, आज उत्पत्ति का 2 नंबर अध्याय 8 नंबर वचन का जो खुलासा हुआ, इसको आप लोग मजबूती का साथ लीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके अविश्वासी तक, जितना हो सके गांव तक, गली तक, शहर तक फैलाइए, जैसे कि परमेश्वर का ये वचन हर एक मनुष्य तक, हर एक लोगों तक पहुंचने पाए। एक ही मात्र मकसद है अपना, जो कि परमेश्वर का वचन फैलने पाए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको आइकन बेल को दबाइए, जिसका द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। ना इसमें आपको पैसा खर्चा होगा, ना मैं इसमें पैसा कमाता हूँ। बच्चों को सुनाने के लिए, बच्चों को बताने के लिए, हर एक घर तक, गली तक पहुंचने के लिए जो बोझ परमेश्वर हमें दी है, ये बोझ को पूरा करने के लिए हम आप सब तक ये बताते जाएंगे और सिखाते जाएंगे और एक एक बच्चों का खुलासा देते जाएंगे। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो का साथ फिर मिलते हैं।
प्रभु यीशु ने आपको सुरक्षित रखे और प्रभु यीशु का वचन का साथ प्रार्थना का साथ आप बना रहे अगले वीडियो तक। जय मसीह।